माशाल्लाह जी, जिस तरीके से डे वन से हमने सोचा हुआ था कि हम एक मेडिकल कैंप लगाएंगे और डॉक्टर इकरा जो अपने चैनल पे बता भी रही थी कि उसका मकसद क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज पहला स्टेप था और हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर लिया है फ़र्रुखाबाद में। जैसे कि इंट्रोडक्टरी पहली वीडियोस में डॉक्टर इकरा ने बताया होगा, वो मेरा भी होम टाउन है और मेरी मिसेज़ डॉक्टर इकरा का भी होम टाउन है। तो हम डॉक्टर साहिबा का, डॉक्टर आकिब साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए, और स्पेशली मलिक शहबाज साहब जो मेरी राइट साइड पे बैठे हैं। जितना भी आप इंशाल्लाह इसकी पूरी जो वीडियो होगी वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो लगाएंगे। आप उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे। उन सब अरेंजमेंट्स के पीछे मलिक शहबाज साहब का हाथ था। इन्होंने हमें किसी चीज़ की हमें परेशान नहीं होने दिया। और फ़र्रुखाबाद में इनका जो है अपना कारोबार है, स्टील मिल है इनकी अपनी। तो उस लिहाज से इन्होंने हमें फाइनेंशियली हो, मोरल सपोर्ट हो, किसी चीज़ की अप्रूवल हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। अब मैं डॉक्टर इकरा मीर से कहूँगा कि वो उन्होंने ये इवेंट पे आई, मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व थी और इसको एग्जीक्यूट भी करवाया। जी, आज का इवेंट जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मेरे तो मैं ये कहूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया। तो इसमें कोई जो है वो मुबालगा रही नहीं होगी। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना हमें माशाल्लाह मैसिव और इतना ह्यूज रिस्पांस जो है वो मिलेगा आवाम की तरफ से। तो मतलब हमारा 6 to 7 आवर्स का यहाँ पे स्पैन था, एक्सक्लूडिंग द लंच ब्रेक दैट वी हैड। और उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस पेशेंट्स जो हैं वो आज केटर किए थे यहाँ पे। और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम जो है वो फर्स्ट इवेंट को इतने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर सकेंगे। और ये एक सारी टीम की एफर्ट थी, ये किसी एक या दो शख्स की एफर्ट्स के साथ मुमकिन नहीं होता। ये हर लेवल के ऊपर छोटे बच्चे जितने हमारे साथ इन्वॉल्व थे इन चीज़ों को लेके, कि वो सबकी टाइमली स्लिप्स बनाएं, बाहर पेशेंट्स को जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट उनकी देखें और अंदर जो है वो उनकी एक तरतीब के हिसाब से उनको भेजें यहाँ पे। तो इस सब चीज़ों में हर लेवल के ऊपर जो है वो अपनी एफर्ट थी, तो उनको आप अप्रिशिएट किए बगैर क्लोजिंग सेरेमनी हो नहीं सकती है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट वी हैड वेरी गुड रिस्पॉन्स हियर। बाकी इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक एवरेज हमने निकाली कि हमने 200 प्लस पेशेंट्स यहाँ पे देखे हैं। तो उसमें अगर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो है वो कॉमन मसाइल और या हमारे फ्रीक्वेंटली इनकाउंटेड इश्यूज यहाँ पे क्या थे। अब उसमें ये है कि अगर मैं एक एवरेज निकालूं कि 200 मरीज में से अगर मैं बात करूं तो 150 अराउंड 150 पेशेंट्स हैड एनीमिया। ठीक है, जैसे मैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है खून की कमी के ऊपर। तो उसमें आज के अगर हम अपने स्टैट्स की बात करें तो उसमें भी यही साबित होता है कि खून की कमी हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब उसकी रीजंस जो हैं वो माँ की तरफ से खुराक की कमी और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स उस तरीके से न्यूट्रिशियस नहीं रहे अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, के जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो उसमें इस तरह की नहीं है कि वो उनको वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स जो हैं वो जा रहे हों। और फिर इग्नोरेंस का एलिमेंट तो है ही है। मतलब ये एक बड़ा फन फैक्ट इसको कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे। बड़े अरसे से पहले भी हम अपनी प्रैक्टिस में ये देखते रहते हैं कि अगर बच्चे खा पी नहीं रहे हैं तो मदर्स टेक इट वेरी लाइटली। मतलब दे वुड जस्ट कंप्लेन कि बच्चा खाता पीता नहीं है, हम बाकी चीजें खा लेते हैं जो बाहर से हम देते हैं और घर का खाना नहीं खाता। अब इसमें एफर्ट जो है वो बच्चे ने नहीं करनी। बच्चे के लिए तो आपने उसका पेट भरना है, किसी भी चीज से आप भर देंगे। ये माँ ने देखना है, ये घर में जो चीजें जो पक रही हैं, या माँ जो या जो भी कोई फीमेल जो बच्चे को घर में लुक आफ्टर करी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि आपने किस तरीके से अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना है। दूसरी फिर हमने जैसे इनकाउंटर किया कि हमें थोड़ा सा आइडिया भी हुआ था कल कैंप से पहले भी कि जैसे यहाँ पे इन्फेक्शियस एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ था। लॉट ऑफ पेशेंट्स हैड स्केबीज। ठीक है, अब उसमें एक सीज़न तो है ही है, लेकिन उसमें फिर अगेन बात आ जाती है अनहाइजीनिक कंडीशंस की। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को जो है ना वो मोस्टली जो दो हमने आज जो यहाँ पे केटर किए हैं। और फिर ग्रोथ फेलियर्स, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, एवरी थर्ड एवरी सेकंड पेशेंट हैड स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, कद नहीं बढ़ा, वजन नहीं बढ़ा, लो फॉर हाइट, लो फॉर एज,
जो है ना वो उनके लो वेट फॉर एज और लो हाइट फॉर द एज जो है ना उसके इश्यूज थे। तो ये चीज़ें जो है सभी न्यूट्रिशियस हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी और बेहतर लाइफस्टाइल और खुराक के साथ जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो मेरी अपील है सब लोगों के साथ कि मदर से कि प्लीज़ पुट एफर्ट इन योर चाइल्ड, कि जब उसकी आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो वीनिंग से ही आप उस चीज़ को देखें, क्योंकि अगर आपका बच्चा 6 साल की उम्र में चला गया और उसने एक स्पेसिफिक अपनी डाइटरी हैबिट्स अचीव कर ली हैं, तो आप उस वक्त अगर सोचेंगे कि अब मैं इसकी डाइटरी हैबिट्स चेंज करूं, तो वो आपको आप सोच लें कि जो आपने 5 महीने की उम्र में एफर्ट करनी थी, अब 5 साल की उम्र में वो एफर्ट को आपको 10 टाइम्स ज़्यादा जो है ना वो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और एफर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, नॉट इवन द इमीडिएट मदर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये इस चीज़ को जो है ना वो एड्रेस करना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकिब है। तो जैसा कि डॉक्टर इकरा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दी ईच एंड एवरी स्टेप को, और हर चीज़ को उन्होंने टोटली एक्सप्लेन कर दिया, तो मेरा तो पीछे एक्सप्लेन करने की कोई रीज़न ही नहीं रहती। लेकिन मैं ख़ास तौर पे इवेंट के बारे में कमेंट्स करना चाहूँगा कि इट वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, ईच एंड एवरी थिंग वाज ऑन स्पॉट फॉर मी। और जो चाइल्ड डॉग टीम है, इन्होंने लिटरली हर चीज़ को इन्होंने प्रॉपर एक मैनेज तरीके से किया है। बाकी जो मेडिसिन से रिलेटेड था वो भी अप टू द मार्क चीज़ थी, और फर्दर जो है एक पेशेंट लोड जो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था कर रहा, वो मेरी सोच से भी ज़्यादा था। तो इट वाज लाइक पब्लिक हॉस्पिटल ओपीडी। तो बाकी ये है कि जैसा कि डॉक्टर इकरा ने एक्सप्लेन किया न्यूट्रिशनस एक्टिविटीज़ को, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो हमारे जो बच्चे हैं उनमें ख़ास तौर पर ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे बच्चों का। तो डॉक्टर इकरा ने उसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं फ़र्दर इस चीज़ के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी दोबारा मैं शुक्रिया अदा करूँगा चाइल्ड डॉग टीम का कि जिन्होंने बड़ा अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और हम फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट इवेंट करें इंशाल्लाह हमारे होम टाउन फरुखाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो मलिक तैमूर और डॉक्टर इकरा और आकिब भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने टाइम दिया फरुखाबाद की आवाम के लिए, और बहुत अच्छा इन्होंने कोऑपरेट किया। इतनी गर्मी में मतलब इतने ज़्यादा मरीज़ों को चेक करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इनकी हिम्मत है, इनको दाद दिए बगैर रह नहीं सकता। तो बाकी अल्लाह इनको इसका अजर दे, और जिन लोगों ने इसमें शमूलियत अख्तियार की है अल्लाह उनको भी इसका अजर दे। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द फरुखाबाद में दोबारा दूसरा कैंप लगाएंगे, और इससे अच्छा इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आज जो हमारे मोहल्ले में और फरुखाबाद में ये कैंप लगाया गया है छोटे बच्चों का, और इसके अंदर डॉक्टर इकरा अमीन और डॉक्टर आकिब अमीन ने बहुत ही ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान शहबाज है, और मैं सबसे पहले इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे मोहल्ले में मेडिकल कैंप लगा जिसमें गरीब बच्चों को दवाइयाँ दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ अहमद है। मैं सबसे पहले मलिक हाजी अकरम साहब, मलिक तैमूर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने फ़र्रुखाबाद के अंदर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों के लिए चेकअप और फ्री अद्वियात थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब अमीन है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कि जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, और दूसरे नंबर पर ये मोहम्मद तैमूर मलिक और ये मोहम्मद तलाल मलिक हाजी मोहम्मद अकरम मलिक, जिन्होंने चाइल्ड डॉग फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और हमें इस काबिल समझा कि हम अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हमें और तौफीक दे हर साल देने की, इस तरह कैंप लगाने की। हाजी अकरम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे बच्चे जैसे हैं, ये तीनों मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बेटी है डॉक्टर इकरा अमीन और आकिब अमीन, और ये मेरे बेटे हैं साथ तैमूर। अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, तौफीक दे, हम हर साल इसी तरह इनेकाद करें इस कैंप का। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने बरखुरदारां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा काम नवाजा। अगर साढ़े तो थोड़ियां बहुत ये कमियां हो भी गई, इंशाअल्लाह
साढ़े अल्लाह पाक दूर करेगा। तो मेरी दिल की ख्वाहिश है अल्लाह पाक मजीद उत्ते इजाफा करे और इंशाअल्लाह ताला जिन्ना चिकर जिंदगी है मेरी ज़िंदगी तो बाद भी ये सदका जारिया जारी रहेगा इंशाअल्लाह।